सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ खुशबू। देखिए, बिहार में चुनावी नतीजे आने वाले हैं, अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन उससे पहले हम आपको बड़ी खबर, बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। एग्जिट पोल में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव क्या सरकार बना सकते हैं, चर्चा करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं। सर, जनता का फैसला क्या होगा, क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात समझना पड़ेगा, 2 चरण में बिहार में विधानसभा के आम चुनाव हुए। आपने देखा कि 6 नवंबर को और 11 नवंबर को 2 चरण में फर्स्ट और दूसरे चरण का मतदान समाप्त हुआ। उसके बाद से ही अंधाधुन आप देखिए कि कितने ओपिनियन पोल्स आने लगे। एग्जिट पोल तो आया ही आया, ओपिनियन पोल भी आया और अनाप शनाप ओपिनियन पोल आने लगे। यह हम और महिला इसको वोट दे रही हैं, इधर जा रहा है, युवा नहीं दे रहे हैं, महिला नहीं, तो यह सब अब उस पर विराम लगता हुआ, क्योंकि कल जो है सो सुबह 8 बजे से आपको 38 जिलों के 46 जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं, यहाँ पर काउंटिंग होगा। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को खोला जाएगा और वहां पर उससे पहले आपको ईवीएम खोलने से पहले पोस्टल बैलेट खुलेगा, ये होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है जो आपको दिखाई पड़ेगा। उससे पहले हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं जो ऊहापोह की स्थिति, भ्रम की स्थिति जो बनी हुई है बिहार में कि महिला वोटर किधर गए, आपको पुरुष वोटर किधर गए, युवा वोटर कहाँ गए, तो यह अपने आप में एक तमाम तरह के चल रहे थे बात। बिल्कुल भ्रम की स्थिति बनी हुई है। आपको जो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल आने के बाद से जो बड़े बड़े महारथी थे एग्जिट पोल के, उनका एग्जिट पोल तो नहीं आया, लेकिन कल मतदान की समाप्ति होने के बाद दूसरे चरण का आपने देखा था कि किस तरीके से दनादन 12, 13, 14 एग्जिट पोल कुछ ही देर के बाद कुछ ही देर के बाद। तो यह हमारे लिए भी सरप्राइजिंग था, आश्चर्यजनक था कि कैसे आ गया ये, इसका सैंपल साइज क्या है, कैसे है। खैर, इस पर हम डिटेल्स नहीं बात करेंगे, लेकिन आज हम बात जो करना चाह रहे हैं सुबह की चाय में, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एग्जिट पोल जो आया है एक्सिस माई इंडिया का, उसमें क्या है। उसमें देखिए टोटल जो है सो 243 सीट है बिहार विधानसभा में, और एक्सिस माई इंडिया का जो आया है सर्वे, एग्जिट पोल आया है, उसमें बताता है भारतीय जनता पार्टी को 50 से 56। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत कम होती है, इसमें तो झटका लगता दिख रहा है बीजेपी को। बिल्कुल। और जेडीयू 56 से 62, यानी बढ़त है, लेकिन कितना बढ़त है यह भी देख लीजिए। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 2 से 3 जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उनको 11 से 16। ये तो सरप्राइजिंग है सर। ये सरप्राइजिंग है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 2 से 4। तो अब ऐसे में आप देखिएगा कि ये क्या बताता है। ये बता रहा है कि टोटल अगर हम एनडीए की बात करें तो वह 121 से 141 जो मैजिकल फिगर है, 122 का आंकड़ा पूरा होता हुआ दिखाई पड़ा है, और 43% वोट का प्रतिशत भी बताया है एनडीए के लिए, एक्सिस माई इंडिया के जो पोल का जो आया ओपिनियन उसमें। अब आइए महागठबंधन को क्या बोल रहा है। महागठबंधन को आरजेडी को 67 से 76, कांग्रेस को 17 से 21, सीपीआई को 10 से 14, विकासशील इंसान पार्टी सन ऑफ मल्लाह की पार्टी को 3 से 5, आपको एक है आईपी गुप्ता, उनकी जो पार्टी है उनको आपको 0 से 1, अन्य को 1 से 5, जेएसपी जो जनसुराज है उसको जो है सो 0 से 2, और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 2, 0 से 2। तो ये जो है सो जो महागठबंधन का, जबकि उसमें आपको ओवैसी की पार्टी नहीं है, जनसुराज नहीं है, तो ये बता रहा है जो महागठबंधन का हम अगर आंकड़ा की बात करें तो 98 से 118। वोटिंग परसेंटेज कितना है? वोटिंग परसेंटेज इनका बता रहा है महागठबंधन का 41%, यानी 2% ही तो कम है। 2% कम है इनसे। 41 आपका दिखा रहा है महागठबंधन का, और एनडीए का दिखा रहा है 43%। यह एक बड़ा मसला है। लेकिन अब आइए दूसरा एक और आपको हम बताते हैं। वोट वाइब्स का आया है सर्वे, हम लोग इसी का इंतजार भी कर रहे थे, यह क्या बताता है। तो देखिए, इसने बड़ा ही माने सिस्टमेटिक ढंग से किया है वोट वाइब्स का। कैसे किया है यह हम बताते हैं कि इसने क्या क्या मुद्दे को उठाए, क्या क्या मुद्दा है। यह मुद्दा है कि आपको जो इलेक्शन में, चुनाव में इशू क्या रहे, तो ये इशू रहा बेरोजगारी, महंगाई, जातिगत एवं सांप्रदायिक तनाव, महिलाओं के खिलाफ अपराध, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, विकास से संबंधित मुद्दे और अन्य।
सबसे यह ज्यादा बात। तो सर बेरोजगारी हाँ, के मुद्दे पे वोट। अब देखिए तो ये बेरोजगारी जो आया है उसमें 63.2% यह बताया है बेरोजगारी। युवाओं ने क्या कहा है, 73.6 जो है सो बेरोजगारी को युवाओं ने बताया है। महिलाओं ने भी महिलाओं ने भी 58.9% महिलाओं ने। और ये देखिए बार बार हम लोग कहते हैं कि जो युवा हैं वह क्या पेपर लीक का मसला, नौकरी का मसला, डोमिसाइल का मसला, ये इन लोगों के जेहन में है। समाज के किसी वर्ग की बात करिए, किसी वर्ग के युवा हो, महिला हो, वो उनके जेहन में यही बात है। तो खैर एक महंगाई भी बहुत अहम रहा इस बार के चुनाव में। 10.3% माने लोगों ने कहा है कि महंगाई। उसी तरह से आपको युवाओं ने 9.3% युवाओं ने कहा है महंगाई। और महिलाओं ने तो जिसको रसोई घर संभालना पड़ता है तो महिलाओं ने 11.4% ये बोला है। तो खैर इसके अलावा अन्य सारे आंकड़े आपके पास में है, लेकिन हम अब देखिए इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है जो वोट वाइब्स का सर्वे है। ये बता रहा है कि चीफ मिनिस्टर का जो रेटिंग क्या है, रेटिंग माने कि कौन सबसे पसंदीदा कौन। पसंदीदा चेहरे। हाँ, तो ये इसमें नीतीश कुमार को ओवरऑल जो बताया गया है 33.4, ये ओवरऑल सब लोगों ने कहा है, 33.4% लोगों ने कहा है नीतीश कुमार। उसके बाद युवा जो हैं 18 से 24 वर्ष के जो युवा हैं उनकी जो उनसे पूछा गया है तो नीतीश कुमार के बारे में 30.3, महिलाओं ने 40.3% महिलाओं ने कहा है। अब आइए तेजस्वी यादव पर 35.2% ओवरऑल ने कहा है कि तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर का बेहतर। नीतीश कुमार से ज्यादा नीतीश कुमार से आपको नीतीश कुमार 33.4 हैं, तेजस्वी यादव 35.2 हैं। और वही युवा जो कह रहे हैं 40.9% तेजस्वी को लाइक कर रहे हैं, और जबकि आपको नीतीश कुमार को 30.3। इसी तरह से महिला जो है सो 31.0 आपको तेजस्वी को, और महिला जो है सो 40.3 नीतीश कुमार को पसंद कर, यानी ज्यादा ज्यादा पसंद कर रही है। तो ये लेकिन ज्यादा का मार्जिन नहीं है, 9% का मार्जिन है। अब आइए इधर प्रशांत किशोर को जो जन सुराज के सूत्रधार संस्थापक हैं 9.3% जो सबने उनको कहा है चीफ मिनिस्टर का पसंद किया है। उसके बाद से 18 से 24 वर्ष के जो युवा हैं वह 9.3% प्रशांत किशोर को, और महिला 10.1% महिलाओं ने। इसी तरह से अन्य आप देखिएगा तो कई सारे चीज हैं, तो वह उस पर हम नहीं जाएंगे। अब आइए थोड़ा सा ये क्या बताता है, ये बता रहा है कि अब इसमें जो किसकी माने जो एज बता रहा है, एनडीए के बारे में बता रहा है। ये वोट वाइब्स का कि कितना शेयर होगा, एनडीए को बता रहा है 45.3%, ये ओवरऑल बता रहा है। और 18 से 24 आपको 42.4, और महिला 48.5% जो है सो एनडीए को बता रही है। महिलाओं ने सर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, एनडीए को बढ़ चढ़कर पसंद नहीं वही हम बता रहे हैं। अब आइए दूसरी महागठबंधन के लिए 41.9 ओवरऑल, माने यहां पर पिछड़ रहे हैं महागठबंधन। लेकिन दूसरी तरफ आइएगा युवा जो है सो 43.9% तेजस्वी को महागठबंधन को लाइक कर रहे हैं, आगे हैं निश्चित रूप से। महिला जो है सो 37.9 जो है सो तेजस्वी को लाइक कर रहे हैं, जबकि 48.5 जो है सो नीतीश कुमार को, माने एनडीए को। अब जन सुराज में भी 5.2 है जो सो सारे लोग लाइक कर रहे हैं। उसके बाद से युवा जो है सो 5.4 हैं जन सुराज को, और 5.5 हैं ये आप सर कितना सपोर्ट कर रहे हैं महागठबंधन को। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, अब इधर आइए, ये अब क्या कह रहा है, ये डेटा क्या कह रहा है, ये थोड़ा समझ लीजिए कि किस पार्टी को बढ़त, किस पार्टी का क्या बता रहा है वोट वाइज के सर्वे में। वोट वाइज के सर्वे में कह रहा है एनडीए को 125 से 145 ये बता रहा है। प्रतिशत का आंकड़ा भी अगर यदि बिंदुवार देखिएगा 135 है। अब आइए महागठबंधन को 95 से 115, और प्रतिशत का आंकड़ा इसका जो है सो आपको दिखाई पड़ रहा है 105। जन सुराज को जो 0 से 2, और अन्य को 1 से 3। तो यहां पर देखिए ये कांटे की लड़ाई दिखाई पड़ रही है। इसको और अगर यदि हम लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे तो यहां पर पेंच फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है वोट वाइब्स के सर्वे में। निश्चित रूप से यहां पर आपको कुछ न कुछ होता हुआ दिख रहा है यहां पर। तो क्या लग रहा है सर, तेजस्वी सरकार बना सकते हैं? नहीं देखिए, सरकार कौन बनाएगा यह तो कल निर्णय हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जब सबकी जो किस्मत, तमाम प्रत्याशियों की किस्मत लॉक है तो वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो ऊहापोह की स्थिति आपको कल दिखाई पड़ रही थी, यह दिखाई पड़ा था कि तेजस्वी कहीं रेस में नहीं, महागठबंधन कहीं रेस में नहीं। एग्जिट पोल में एनडीए
वही तो हम कह रहे हैं कि ऑल ऑफ ए सडन यहाँ वोटिंग चल रहा है और सबका जो है सो दिखाई पड़ रहा है। तो यही हम अपनी जिंदगी में हमने ऐसा नहीं देखा था, तो ये पहली बार इस तरीके के हुआ। तो अब जो है सो धीरे धीरे अब दिखाई पड़ रहा, पर्दा हट रहा है। लेकिन सर अगर ऐसे कांटे की टक्कर होगी तो फिर तेजस्वी और एनडीए मतलब की है ज्यादा का अंतर नहीं होगा, तो क्या फिर अन्य खेला कर सकते हैं अदर्स को जो देखिए सीटें अब आती हैं? महिला किसको वोट की है कोई देखने तो नहीं गया। ये सब अनुमानतः है कि ये महिला 10,000 पर गई, कि तेजस्वी यादव की 30,000 पर गई, यह तो अनुमान की बात है। यह अनुमान पर देखिए हम एक बार 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 कहते हैं कि जब इतना साइंटिफिक नहीं था सब कुछ, तो पहले के डॉक्टर वैद्य क्या करते थे, आपको देख करके दवा लिख देते थे। अब तो आपको 10 जगह से प्रोसेस होकर के टेस्टिंग में, ये लैब में जाइए वो लैब में जाइए, तो ये होता है। तो ये अब ये बात समझने वाली है कि क्या अब हो रहा है, यही हम बताना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार तो सर महिलाओं की पहली पसंद है ही। नहीं, नीतीश कुमार अभी आपने महिलाओं को बताया भी सर्वे में, लेकिन ज्यादा अधिक पिछड़ भी नहीं रहे हैं। 10% का वो मार्जिन है। हाँ, वो ज्यादा नहीं पिछड़ रहे, लेकिन युवा आपको देखिए तेजस्वी पर चढ़े हुए हैं, युवा तेजस्वी के साथ हैं। तो यह कहीं ना कहीं दोनों को आप मिलाइएगा तो वो बैलेंस हो जाएगा। ये फिर बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। लेकिन तेजस्वी ने भी सर दावा किया है कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं, 18 को वो शपथ लेंगे। देखिए तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, महागठबंधन का चेहरा हैं, और उन्हीं के को सामने रख करके चुनाव महागठबंधन इंडिया ब्लॉक लड़ रहा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से तेजस्वी यादव दावा करेंगे, नीतीश कुमार की पार्टी भी दावा कर रही है। नीतीश कुमार तो भगवान के शरण में भी गए हुए थे सर, बिल्कुल आशीर्वाद लिया तो उन्होंने। ये देखिए निश्चित रूप से अब कल जो है सो वोटिंग खुलता है, उसके बाद से आपको सब कुछ 8 बजे से जब काउंटिंग शुरू होगा, तो उसके बाद धीरे 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 दोपहर तक चीजें क्लियर हो जाएगी। पूरी तरीके से आपको जो ये इस तरीके से जो बादल है वो बादल छट जाएगा। किसकी सरकार बनेगी, कौन होगा, यह देखने वाली बात होगी। तो यह अब न एग्जिट पर जाना है, न ओपिनियन पोल पर जाना है, आपको कल के बाद सब कुछ आपको स्पष्टता से दिखाई पड़ते हुए लेकिन नजर सर आएगा। नतीजे से पहले नीतीश कुमार का मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाना क्या मायने? नहीं देखिए, अब मंदिर मंदिर गुरुद्वारा तो सब लोग जाता है, आप और हम जो भी सनातन मस्जिद भी धर्म, गए। हाँ देखिए सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले सब पर चलते हैं। तो यह कोई इशू नहीं है कि नीतीश कुमार मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब जगह जाना चाहिए। सब जगह ईश्वर तो एक ही है, आप जिसको जिस रूप में आप पूजिए, जिस रूप में मानिए, जिस रूप में याद करिए, तो वह कोई नहीं है। लेकिन हाँ निश्चित रूप से लड़ाई इस बार बहुत कसमकस है। कोई गारंटी के साथ कोई भी गठबंधन, कोई भी अलायंस हो, हम बार बार कहते हैं, कोई नहीं कह सकता है कि हमारी ही सरकार बन रही है, हम ही सरकार बनाने जा रहे हैं। अब आपको जो इमेजिन करना है, जो देखना है, जो समझना है, वह समझते रहिए, बताते रहिए। लेकिन हम जितनी बात कहते हैं ठोक के कह रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए ये अभी कसमकस की लड़ाई है। आपको कल नतीजा आएगा तो आपको पता चलेगा क्या है। लेकिन जो एक्सिस इंडिया का या फिर वोट वाइब्स का जो सर्वे आया, ताजा सर्वे है, यह हम आपके बीच परोस रहे हैं। यानी एनडीए और एमजीबी के बीच जो है वो कांटे की टक्कर है। हालांकि अब काउंटडाउन शुरू हो गया है रिजल्ट को लेकर। 14 तारीख को रिजल्ट आना है और पता चल जाएगा जनता ने किसे अपना जो है मुख्यमंत्री चुना है। वो सब कुछ 14 तारीख को क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।